हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राणा। पिछला जो अपन ने वीडियो शेयर किया था उसमें मॉर्फीम्स के बारे में बात हुई थी, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स के बारे में। तो कुछ मेरे पास क्वेरी आई है कि सर इनको पहचाना कैसे जाएगा। हालांकि बहुत आसान है, आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस टाइप की चीजें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। कब कौन सी चीज किस रूप में बदल गई, फिर भी मैं छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब हमारे पास जैसे कुछ वर्ड हैं, ये है एक्ट है, करेक्ट है, डिस्ट्रक्ट, पास, इंस्ट्रक्ट, डिटेक्ट, स्पोर्ट। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हम मॉर्फीम अगर IVE लगा देते हैं तो वो एक्ट से एक्टिव बन जाएगा, करेक्ट करेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिटेक्टिव हो जाएगा, स्पोर्टिव हो जाएगा। ये जो भी है IVE लगने के बाद ये सारे के सारे शब्द जो है वो एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर एक्ट है, एक्ट हमारे पास दो प्रकार से होता है, एक्ट नाउन भी होती है और एक्ट वर्ब भी होता है। उसमें IVE अगर हमने लगा दिया तो वो नाउन से या वर्ब से एडजेक्टिव में बदल जाएगा, और जब वो एडजेक्टिव में बदल जाएगा तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया। नाउन से वो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो IVE लगाने के बाद हमको एडजेक्टिव मिलता है, तो ये नेचुरली डेरिवेशनल मॉर्फीम हो गया है। IVE यहां पर डेरिवेशनल मॉर्फीम का काम कर रहा है, क्योंकि एक्ट से जुड़कर वो एक्टिव बना रहा है। इसी एक्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं तो एक्टिव जब बनाइए IVE जोड़ने के बाद तो ये बन गया एडजेक्टिव। इसी को हमने अगर नेगेटिवाइज कर दिया, इसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया इन, तो भी ये एडजेक्टिव ही रहेगा। तो यहां IVE एक्ट में लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो ये डेरिवेशनल हो जाता है मॉर्फीम। मगर एक्टिव शब्द अपने पास में ऑलरेडी है और उसमें हमने IN लगा दिया, यानी इन कर दिया उसको, तो इनएक्टिव जो है वो एडजेक्टिव ही रहेगा। और इसलिए जो IN प्रीफिक्स लगा है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होगा। इसी एक्टिव में ये देखिए, बेस वर्ड हमारा एक्ट ही है, IVE हमने लगाया था तो एडजेक्टिव बना था, मगर इस IVE पर हमने एक्टिव वर्ड लेकर के इस पे हमने ITY लगा दिया, तो ये बन गया एक्टिविटी। तो जो ITY लगा है ये सफिक्स है, बाद में लगा है, और इसने एडजेक्टिव को नाउन में परिवर्तित कर दिया। और जब एडजेक्टिव को नाउन में परिवर्तित कर दिया तो ITY क्या हो गया? डेरिवेशनल मॉर्फीम हो गया। इसी तरह से एक्टिविटी को हमने प्लूरलाइज किया S लगा करके, फिर एक सफिक्स जोड़ा उसमें S लगाया, तो भी ये नाउन ही बना रहा। इसलिए जो S है ये डेरिवेशनल नहीं होगा। यहां ITY डेरिवेशनल था क्योंकि एडजेक्टिव को नाउन बनाया था, मगर उस नाउन को ही हमने प्लूरल किया तो नाउन ही है वो, और जब वो नाउन है तो वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है S इसमें। इसी एक्टिव को हमने लिया और इसमें हमने LY लगा दिया, तो ये एक्टिवली बन गया, और ये ली बनने के बाद एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब जब इसने बना दिया एडजेक्टिव को, एक्टिव एडजेक्टिव है और इसको अगर एडवर्ब बना दिया है LY ने, तो ये डेरिवेशनल मॉर्फीम है। और इसी में हमने इन लगा दिया आगे अगर प्रीफिक्स, तो एक्टिवली का इनएक्टिवली हो गया, और इनएक्टिवली भी एडवर्ब ही है, इसलिए इन जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इसने पार्ट ऑफ स्पीच उसका नहीं बदला, ये एडवर्ब था, ये एडवर्ब ही रहा।
इसी एक्टिव को हमने ATE लगाया, तो एडजेक्टिव में ATE, तो एक्टिवेट हो गया। वो एक्टिवेट वर्ब होता है। तो एडजेक्टिव से ATE ने इसको वर्ब में चेंज कर दिया, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया है, इसलिए ATE जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम कहलाएगा। इसी को हमने नेगेटिव कर दिया, आगे इन लगा दिया एक्टिवेट के, तो भी वो वर्ब बना रहा। और ये वर्ब बना रहा तो इन जो इसमें लगेगा, मोस्टली प्रीफिक्सेस जब भी लगते हैं वो इन्फ्लेक्शनल ही रहते हैं। नेगेटिवाइजर प्रीफिक्सेस जितने लगते हैं, कहे में भी लगा लो आप, पर्सनल है तो इम्पर्सनल कर दो, आपको लेजिबल है इलेजिबल कर दो, लीगल है इलीगल कर दो, है ना, फॉर्मल है इनफॉर्मल कर दो। ये सारे नेगेटिव जितने भी प्रीफिक्सेस लगते हैं वो सारे के सारे इन्फ्लेक्शनल होते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच में कोई चेंज नहीं लाते हैं। इसलिए जो इन इसमें लगा तो इनएक्टिवेट हो गया वो, और एक्टिवेट को इसने इसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला है, इसलिए ये इन्फ्लेक्शनल है। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं एबल का। एबल एडजेक्टिव है, इसी में नेगेटिवाइजर हमने प्रीफिक्स लगाया, अन लगा दिया। अन लगाने के बाद में भी ये एडजेक्टिव ही बना रहा, मतलब अन जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इसी एबल में हमने ITY लगा दिया तो ये नाउन बन गया। जब ये नाउन बन गया, इसका मतलब एडजेक्टिव से नाउन बन गया, मतलब इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच है वो बदल गया है। और जब पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है तो वो डेरिवेशनल मॉर्फीम हो जाता है। फिर इसी को हमने प्लूरलाइज कर दिया, एबिलिटी था वो हमने एबिलिटीज कर दिया, IES लगा दिया तो भी ये नाउन रहा। तो IES जो है यहां पर इन्फ्लेक्शनल है। एडजेक्टिव से ITY ने नाउन बनाया था तो डेरिवेशनल था। इस ITY पे हमने S लगा दिया तो ये फिर नाउन ही रहा। नाउन रहने के कारण ये S जो लगा है इसमें, ये जो है ये इन्फ्लेक्शनल है। इसी को नेगेटिव कर दिया हमने, इन लगा दिया आगे तो भी नाउन रहा। नाउन रहने के कारण ये क्या हो गया, इन्फ्लेक्शनल है। इन जो है इन्फ्लेक्शनल है। इसी को प्लूरल कर दिया, S लगा दिया तो ये S जो है वो नाउन ही रहने दिया उसने, उसको प्लूरल हो गया है नाउन का, तो भी ये S जो लगा है ये इन्फ्लेक्शनल है। अब देखें कि एबल जो हमारे पास एडजेक्टिव था, इसके आगे हमने EN लगाया। EN लगाया, ये नेगेटिवाइजर नहीं है, ये क्या करता है एडजेक्टिव को वर्ब में कन्वर्ट कर देता है। इनेबल कर दिया उसने, अनेबल नहीं किया। ये अनेबल देखिए आप यहां पर, ये एडजेक्टिव ही है, ये एनेबल कर दिया। एनेबल करके ये वर्ब बन गया है। चूंकि एडजेक्टिव से वर्ब बना है इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया है, ये वर्ब की कैटेगरी में आ गया है। इसलिए EN जो आगे लगा है वो क्या हो गया, डेरिवेशनल मॉर्फीम हो गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक पर्सन हमने लिया, पर्सन इज ए नाउन। पर्सन जो नाउन है उसको हमने प्लूरल कर दिया S लगाकर, ये मॉर्फीम हमने जोड़ा तो S मॉर्फीम से पर्सन का पर्सन्स हो गया, जो प्लूरल है नाउन ही रहा। S जो है वो इन्फ्लेक्शनल है। मगर पर्सन में हमने AL जोड़ दिया तो वो पर्सनल बन गया, नाउन से एडजेक्टिव बन गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल गया है, इसलिए AL क्या हुआ, डेरिवेशनल हो गया। फिर इसमें ITY जोड़ दिया हमने तो ये फिर नाउन बन गया, और ये नाउन बनने के कारण फिर ITY क्या बन गया, डेरिवेशनल हो गया। इसी को प्लूरल कर दिया हमने, ITY के बाद ES लगा दिया, IES हो गया, तो पर्सनालिटी नाउन था, पर्सनालिटीज हो गया अगर, तो भी ये नाउन है। मगर नाउन को इसने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदला नाउन का, इसलिए ये इन्फ्लेक्शनल है। फिर पर्सन पे हमने AL लगा करके पर्सनल बनाया था, पर्सनल बनाने पे ये एडजेक्टिव बन गया था। यहां देखिए
जब ये एडजेक्टिव बन गया था, इसमें हमने फिर एक एलवाई जोड़ दिया। एलवाई जोड़ने पे क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। तो पर्सनल जो एडजेक्टिव था उसका उसने पार्ट ऑफ स्पीच बदल के एडवर्ब कर दिया। इसका मतलब एलवाई क्या है, डेरिवेशनल मॉर्फीम है। फिर इसी पर्सनल को, जो कि पर्सनल एडजेक्टिव था, इसी पर्सनल को हमने आईजेडी जोड़ दिया लास्ट में। तो आईजेडी जब मॉर्फीम हमने जोड़ा तो ये वर्ब बन गया। मतलब पर्सनल एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को इसने क्या कर दिया, वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। जब वर्ब में चेंज किया है तो इसका मतलब है इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया है। जब पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है तो आईजेडी डेरिवेशनल मॉर्फीम होगा। अब आपको ये क्वेश्चन है दिमाग में कि हम नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो नॉर्मली एक कॉमन सेंस की बात है, एडजेक्टिव जो भी है उसमें एक नाउन जोड़ के देखिए, अगर प्रॉपरली जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव है, और नहीं जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव नहीं है। अब हम एडजेक्टिव देख लेते हैं, जैसे एक्टिव। एक्टिव के आगे हमने कुछ भी जोड़ा है तो नाउन जोड़ के देखें हम, एक्टिव बॉय, एक्टिव पर्सन, एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। एक्टिव के आगे हमने नाउन जोड़ा। जैसे एडजेक्टिव एक और ले लेते हैं, मन एबल, एबल बॉय, एबल पर्सन, है ना। या फिर एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे ये पर्सनल मैटर, मैटर नाउन हो गया। यानी एडजेक्टिव से के साथ में जब हम नाउन जोड़ते हैं और प्रॉपर वर्ड फ्रेज बन जाता है तो हम ये समझ लेंगे कि ये एडजेक्टिव था। अब नाउन को कैसे पहचानेंगे, तो नाउन में हम इज या आर जोड़ के देखेंगे, अगर लग जाता है तो वो नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं, नाउन, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी इज, आ गया, ठीक हो गया। एक्टिविटीज आर, ओके, ये भी ठीक है। एबिलिटी इज, एबिलिटीज आर, ऐसे इनेबिलिटी में इनेबिलिटीज में जोड़ के देख लीजिए, इज या आर जुड़ जाना चाहिए। पर्सन इज, ओके, पर्सन्स आर, पर्सनालिटी इज, पर्सनालिटीज आर, ये सब आर या इज जोड़ने के बाद या तो इज जुड़ेगा या आर जुड़ेगा, तो हमको पता लग जाएगा कि ये नाउन है। वर्ब को आप पहचानने के लिए क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी या ईडी लगा के देखिए, अगर लग जाता है और मीनिंगफुल लगता है तो वो वर्ब है, नहीं तो नहीं है। वर्ब यहां देख लेते हैं अपन, एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटेड, ओके, ठीक है ना। इसी तरह से वर्ब और क्या, इनेबलिंग, इनेबल्ड, ओके, ये वर्ब है, आईएनजी या ईडी लग जाएगा। फिर इसमें वर्ब देखिए, पर्सनलाइजिंग, आईएनजी लग गया है, ईडी भी लग जाता है, पर्सनलाइज्ड, तो ये वर्ब है। एडवर्ब के पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऐसा प्रश्न करें जिसका उत्तर वो एडवर्ब स्वयं हो। तो हमारे पास ये एडवर्ब को पहचानने के लिए 4 क्वेश्चन हैं, या तो हाउ है, या व्हेन है, या वेयर है, या व्हाई है। इन क्वेश्चंस में से किसी का भी उत्तर यदि वो एडवर्ब होगा तो देगा। हाउ से हमने शुरू किया, एडवर्ब लीजिए आप सबसे पहले ऊपर का, ये एडवर्ब, हाउ, कैसे, एक्टिवली, उत्तर आ गया। इसी तरह से हमने पूछा एडवर्ब, यहां हमारे पास एडवर्ब है, हाउ, पर्सनली। जैसे हमने कहा कि यहां पे एडवर्ब ले लें कि हाउ डिड ही वर्क, एक्टिवली, आंसर आ गया। ही वर्कड एक्टिवली एंड हाउ डिड ही वर्क, एक्टिवली। इसी तरह से ही गेव ए लेटर पर्सनली, हाउ, पर्सनली, आंसर इज पर्सनली। तो इस तरह से देने की अगर कोई प्रोसेस की बात होती तो हाउ आता है, मैनर आता है, ये व्हेन टाइम के बारे में आता है, वेयर जगह के बारे में आता है, व्हाई क्वेश्चन के बारे में आता है, कैसे, है ना। इन चीजों के अगर उत्तर आ जाते हैं तो वो सब एडवर्ब होते हैं।
मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।